अपडेट तक हम पहुंचाने। गाजियाबाद से खबर है, भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मौजूद है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह भी मौजूद है। हिंडन एयरबेस पर 2 दिन तक आयोजन होगा और दुनिया देखेगी भारत की ड्रोन शक्ति। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कर रहा है गाजियाबाद में और इसकी एक खास तैयारी आप देखिएगा। हिंडन एयरबेस पर यह कार्यक्रम चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, सांसद वीके सिंह भी मौजूद है। ये देखिए ड्रोन शक्ति, आप देखिएगा भारत की ड्रोन शक्ति। हिंडन एयरबेस पर दुनिया देखेगी ताकत, भारत की ड्रोन शक्ति देखेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मौजूद। तो हिंडन एयरबेस पर 2 दिन तक यह आयोजन रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए। गाजियाबाद में अब ये भारत की ड्रोन शक्ति जो सेना भी इस्तेमाल करती है और आजकल बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखा होगा, आतंकवादियों को भी टारगेट करने के लिए सेना सरहद पर ड्रोन का इस्तेमाल करती है। और मान लीजिए कोई स्थिति कई बार जब भयानक हो जाती है, जब हिंसा की घटना सामने आती है, तो पुलिसकर्मी भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन से लगातार आतंकियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ड्रोन का इतना इस्तेमाल होता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कई बार ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीके सिंह सांसद हैं गाजियाबाद से। सेना के तमाम बड़े अफसर भी यहां पर मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के यहां पर अफसर मौजूद। सुनिए क्या कुछ चल रहा है गाजियाबाद से, ये ड्रोन की तस्वीरें। तो भारतीय ड्रोन शक्ति का आयोजन आप देख सकते हैं हिंडन एयरबेस पर। यह खास कार्यक्रम की तस्वीरें। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं। इसके अलावा सेना के बड़े अफसर भी आपको नजर आ जाएंगे। Drones help to collect high-resolution geospatial data with centimeter-level accuracy using advanced positioning and navigation technology within a fraction of time of what it would take to do surveying traditionally. Ladies and gentlemen, as you can see in front of you, this tired-looking person with a tracking bag is lost in the terrain, exhausted and dehydrated. He is almost collapsing. To cater for such situations, Vama Skylight drone is dispatched to search for the missing person. Vama Skylight drones are being used as first responders to locate missing people and send eyes in the sky to cover vast areas during search and rescue operations. These drones have developed reliable solutions to the challenges of the present and future such situations. ऐ मुसाफिर ये झूठी सी आस न कर, तू इतनी शिद्दत से फरियाद न कर। मुसाफिरों की इन्हीं फरियाद को सुनने के लिए वामा स्काईलाइट ने बनाया है एक आधुनिक ड्रोन जो कि खोज एवं राहत के कार्यों से कई जानें बचा रहा है। नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना के टच द स्काई विद ग्लोरी के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए इस ड्रोन का नारा है आईज इन द स्काई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मौजूद हैं। ड्रोन की शक्ति जो भारत की शक्ति है और भारत की ड्रोन शक्ति को दिखाया जा रहा है, जो सेना ड्रोन का इस्तेमाल करती है। Informed by this flying zone that he is not alone and that he is being taken care of. जोश की बूंदें, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में, रोको ना सपनों। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है,
हौसला हो तो फिर फासला क्या है. And the scene in front of you all continues, ladies and gentlemen, wherein Hoverit drone is developed for emergency delivering of various packages, which includes food, medicines and other logistic items during emergency and disaster situation in remote or difficult to reach areas. This drone has payload drop capacity of up to 20 kgs. This platform can be used by military to drop payload or bombs up to 20 kgs in hilly terrain. दिव्यांग सज्जनों, उसी राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पेश है होवरेट द्वारा निर्मित ये ड्रोन, जो कि न केवल दवाइयां बल्कि दूर दराज के बंजर बिहड़वान इलाकों में भी खाद्य पदार्थ और रहन सहन की मूल सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम है. कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन आज के दौर के भारत में तिनके की वो जगह इस विश्व स्तरीय ड्रोन ने ले ली है. तो ये ड्रोन आप देख सकते हैं जो दवाइयाँ पहुंचाता है, मान लीजिए दुर्गम इलाकों में. और कई बार आपने देखा होगा, खबरें भी आती हैं, और खासकर पहाड़ी इलाके. अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे और मान लीजिए कई बार लोग फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है, तो ड्रोन के जरिए दवाइयाँ और भी सामान भेजा जा सकता है. और वही ड्रोन यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है. और उसका इस्तेमाल सेना या बहुत सारी SDRF और NDRF भी इस्तेमाल करती हैं जब कभी इस तरह की सिचुएशन. देखिए ये तस्वीरें, ड्रोन की तस्वीरें आप देखिए. इश्क पर जोर नहीं चलता ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे. लेकिन जहां आग बुझाने की बात है तो देवी और सज्जनों, आपके सामने आ रहा है ड्रोन स्टार्क द्वारा बनाया गया ये ड्रोन, जो बेहद कुशलता से आग बुझाने में सक्षम है. अब देखिए